हेलो। तो ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये 4 वायर का डायग्राम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसमें रनिंग है, स्टार्टिंग है, कौन सा 2 स्पीड के लिए है। ठीक है, तो अभी तक जैसे कि पहले हम लोग जो चेक किए थे तो वो कैसे चेक किए थे, मल्टीमीटर से, यही ना चेक किए थे कि कैसे उसका मान कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, वो सब सारा चीज चेक किए थे। ठीक है, लेकिन अब देखते देखते डायग्राम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसमें लो स्पीड है, कौन सा हाई है, कौन सा इसमें रनिंग होगा, कौन सा है ना। क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें हम आपको जितना भी सिंबल बताए थे याद कीजिए। जब हम क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए हम बहुत सारे सिंबल आपको बताए थे कि ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है, याद है। ये वाला सिंबल जो हम बताए हैं आपको बाबू, ये सिंबल किसका है, किसका, कैपेसिटर, है ना। तो सबसे पहले यहाँ जैसे ही हम देखेंगे ये डायग्राम, ये कितने वायर का कनेक्शन है, 4 वायर का। तो इसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कैपेसिटर कहाँ है, कैपेसिटर कहाँ है, कैपेसिटर कहाँ है, यानी कि जाहिर सी बात है कि कैपेसिटर इसमें कहीं ना कहीं लगा होगा, है कि नहीं। तो कौन कौन से वायर पर वो कैपेसिटर लगा है। ठीक है, कैपेसिटर पर कौन कौन से वायर जुड़ता है, रनिंग और स्टार्टिंग, रनिंग और स्टार्टिंग जुड़ता है ना कैपेसिटर पर, रनिंग और स्टार्टिंग। तो अब देखिए, अब हम यहाँ कैपेसिटर का सिंबल सबको दिख रहा है क्या, दिख रहा है। जैसे ही कैपेसिटर का सिंबल दिखा आपको इस पर 2 वायर दिख रहा होगा जुड़ा हुआ, एक वायर एक तो यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, यानी कि एक तो व्हाइट है और एक ब्लू है, एक व्हाइट और एक ब्लू है ना। एक व्हाइट वायर है और एक ब्लू वायर है। क्लियर है। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि दोनों वायर में से कौन सा रनिंग होगा, कौन सा स्टार्टिंग होगा। लेकिन ये 100% पता हो गया कि व्हाइट और ब्लू रनिंग और स्टार्टिंग है। क्लियर है ना। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। देखते देखते पता चला ना कैपेसिटर पर 2 तार जुड़ता है, एगो रनिंग और एगो स्टार्टिंग, एगो रनिंग और एगो स्टार्टिंग। क्लियर है। अब जैसे ही दोनों वायर की बात थोड़ी सी हटाएंगे, अब 2 वायर और इसमें है, उसको पता करेंगे कि कौन कौन से वायर इसमें जुड़ा हुआ है। तो एक है देखो ब्लैक और एक है रेड। तो ब्लैक वायर के आगे एक लिखा हुआ है HI यानी कि हाई। तो डायरेक्ट ये हमको पता चल रहा है कि भाई ब्लैक वाला जो है हाई स्पीड का वायर है। देखते देखते पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलिए। देखते देखते पता, इसमें आपको खोजना है जी, कुछ खोजना है। अब देखते देखते पता चल गया। पहले हम लोग निकालते थे, अब लेकिन अब हम बताए थे, याद कीजिए कैसे चुटकी बजाइएगा, कनेक्शन आपके हाथ में बोले थे ना। देखिए ब्लैक देखते देखते हाई आपको पता चल गया ना, क्योंकि इस पर लिखा है हाई वायर है और इसके नीचे जस्ट लो लिखा है। रेड वायर का आगे क्या लिखा है, लो। तो ये कौन सा वायर होगा, लो। और ये कौन सा होगा, हाई। यानी ब्लैक इसमें हाई है और रेड लो है। ब्लैक क्या हो गया, ब्लैक इसमें ब्लैक हाई हो गया और रेड क्या हो गया बाबू, लो। तो इसमें 2 वायर की पहचान तो 100% हो गई। 2 वायर तो खत्म, कहानी एकदम खत्म। अब 2 को है सर की रनिंग और स्टार्टिंग तो पहचान लिए हैं, लेकिन इसमें से कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग ये पहचान में भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये ब्लैक और रेड क्या है, कॉमन है ना। ये जाहिर सी बात है कि स्पीड की बात हो रही है, यानी कि इसकी कॉमन की बात हो रही, इसी की कॉमन की बात हो रही है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन सी कॉमन की बात हो रही है, इसमें 2 वायर 2 स्पीड है, एक हाई है एक लो है। तो अब ये क्यों कॉमन होगा, क्योंकि बाबू इसमें से कब, अच्छा एक बात बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कभी भी जो भी स्पीड हो, 2 हो 3 हो 1 हो, कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन एक बात बताइए कि कभी भी जब स्पीड चलेगा तो एक मतलब एक साथ 2 को 3 को स्पीड चलता है। जब चलेगा तब या तो लो चलेगा, नहीं तो मीडियम चलेगा, नहीं तो अगर लो चल रहा है तो हाई मीडियम नहीं चलेगा, अगर मीडियम चल रहा है तो हाई और लो नहीं चलेगा, अगर हाई चल रहा है तो लो मीडियम नहीं चलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है। और लो चल रहा है तो फिर मीडियम किससे चलेगा, अब ये बंद होगा लो तब ना मीडियम होगा, अच्छा मीडियम बंद होगा तब ना हाई होगा। तो इसी तरह बाबू इसीलिए इसको लिखा गया है कि कोई दोनों में से कोई एक ही लाइन इस पर चलेगा। अगर आप दोनों को चलाना चाहते हैं एक साथ तो उसके लिए आपको सेलेक्टर स्विच का यूज करना होगा। क्लियर है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं बाबू ये मैनुअली है, ठीक है। अगर हम पीसीबी में पढ़ेंगे तो वो अलग हम आपको बताएंगे कि उसमें कैसे होगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर ये पता करना है कि रनिंग और स्टार्टिंग क्या है, ये ना पता करना है। अच्छा एक बात बताइए, रनिंग और स्टार्टिंग में कौन सा
दो वायर होता है रनिंग स्टार्टिंग में से, कौन सा एक वायर होता है जिस पर हम लाइन देते हैं? किस पर? स्टार्टिंग पर की रनिंग पर? अब इसमें से एक बात देखिए, व्हाइट जाकर यहाँ रुक जा रहा है, व्हाइट इसके आगे जा रहा है जी, व्हाइट जाकर यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू? रुक जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसका काम नहीं है। लेकिन ये जो ब्लू वायर है बाबू, ये तो कैपेसिटर पर जुड़िए रहा है, साथ में जा रहा है आगे भी, और यहाँ पर लाइन है। क्या है? लाइन है। यानी कि इस ब्लू वायर पर एक लाइन भी जा रहा है। ब्लू वायर पर लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ब्लू पर जा रहा है कि व्हाइट पर जा रहा है? ब्लू पर जा रहा है कि व्हाइट पर जा रहा है? ब्लू वायर पर जा रहा है। यानी कि तो यहाँ कह सकते हैं ना कि ब्लू वायर होगा जो रनिंग होगा, और एक व्हाइट है जो स्टार्टिंग। हो सकता है कि नहीं? क्यों हो सकता है? देखिए यहाँ से मेन लाइन हम एगो कहाँ दे रहे हैं? रनिंग पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? लाइन दे रहे हैं कि नहीं रनिंग पर? और एक लाइन कहाँ दे रहे हैं? तो ये आपके ऊपर, जैसे कि हम डायरेक्ट इसको चालू करके चेक करें कि मेरा मोटर खराब है कि नहीं, है ना? तो किसी एक स्पीड को चलाकर चेक कीजिएगा, दोनों के एक में जोड़ दीजिएगा किसी एक को। तो अब दोनों में से किसी एक को, अगर इसको हमको सप्लाई देने की बात है, क्या है बउआ? सप्लाई देने की। तो दो अब सप्लाई उठाओगे, एक उठाओगे क्या? एक उठाओगे न्यूट्रल और एक उठाओगे फेज। उठाओगे ना मेन लाइन, दुए को ना उठाओगे, न्यूट्रल और एक। अब न्यूट्रल आपको देना है, किसी को दे दीजिए, हाई या लो। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर मान लीजिए कि हमको फेज देना है, स्पीड में फेज देना है। अरे भाई कुछ हो कहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ क्या दे रहे हैं, है ना? है कि नहीं है? अब मान लीजिए कि न्यूट्रल हम उठाए और दोनों में से किसी एक ही स्पीड को ना चलाएंगे जी, तो दोनों एक हाली चलेगा? एक ही बार चलेगा? कोई एक। मान लीजिए कि हम उठाए न्यूट्रल को और लो को चालू कर दिए, लो को दे दिए, तो एक मोटर में चाहिए क्या? एक न्यूट्रल और एक फेज, यही ना चाहिए जी? जैसे ही न्यूट्रल और फेज मिलेगा मोटर चालू होगा कि नहीं होगा? जैसे ही चालू होगा वो आपका ये खत्म होगा कि नहीं होगा? एक सेकेंड, जैसे ही यहाँ पर बाबू क्या होगा? लाइन जाएगा। कोई भी मोटर में न्यूट्रल या फिर दोनों जाएगा, वो मोटर स्टार्ट होगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ पर न्यूट्रल दे दिए, किसी भी वायर पर दे सकते हैं, जिस पर हमको चेक करना है किसी पर भी दे सकते हैं। हम न्यूट्रल को या तो हाई पर भी चला सकते हैं, इसको लो पर भी चला सकते हैं। अब आपको मन क्या करे, किस पर चेक करने के लिए कर रहा है, ये डिपेंड योरसेल्फ कि आप क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले हमने इसको लो को चलाया, ठीक है? लो पर हमने न्यूट्रल को दिया, तो फेज कहाँ देंगे बाबू? देंगे कि नहीं देंगे? तो यहाँ से जैसे ही हमने फेज दिया बाबू, यहाँ रनिंग पर दिया, तो यहाँ से चालू हो जाएगा कि नहीं चालू होगा मोटर? अब तुम बोलोगे कि सर हाई का क्या होगा तब? अरे भाई हाई को टिप मार दो, नहीं हो जाएगा? हाई को बंद कर देना है, क्योंकि हम इसको चेक कर रहे हैं एक स्पीड से, ये मोटर खराब है कि नहीं, है ना? अब आपको चलाना है, मान लीजिए कि नहीं हमको हाई चलाना है सर, हम लो पर चेक कर लिए सही है, तो कुछ करना नहीं है। अब इस पर टिप मार दो, अब इसको क्या करो बाबू, डायरेक्ट इसको कहाँ ले जाओ? हाई पर चला दो। क्लियर है? मतलब जिस पर चलाना है हाई लो में, आप दोनों में से किसी एक को डायरेक्ट लाइन दे सकते हैं। क्लियर है? और एक लाइन कहाँ दीजिएगा? रनिंग पर। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है सर कि रनिंग और कॉमन से ही चलता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस तरह से कनेक्शन कर लीजिएगा ना। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है? हाँ, चीज पूछना था, वो जो स्टार्टिंग जो है व्हाइट वाला, वो जो कैपेसिटर में जो आके वो जो सिंबल उसका बना है बंद है, हाँ। तो उसका काम स्टार्टिंग का बस कैपेसिटर है तक, वहीं तक, वहीं से जैसे ही उसको रनिंग मिलेगा जी, जैसे ही रनिंग मिलता है कैपेसिटर में, वो क्या करता है? चालू नहीं, वो स्टार्टअप देने के लिए, चार्ज देने का काम करता है ना? अब जैसे आप हैं, ठीक है, आप खाते हैं, पीते हैं, जूस पीते हैं, ये बाउन बीटा और क्या कहो, कॉम्प्लान, देखो कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाते हैं, खाते हैं ना? तो क्या वो खाते हैं तो वही काम करता है? खाते हैं मुंह से, लेकिन आपका क्या चलता है?
हाथ गोड़, यानी कि जाहिर सी बात है कि आपके पूरे शरीर में वो एनर्जी बूस्टअप है। जी सर। खाए तबे ना। अब 10 दिन खाना छोड़ दीजिए, पूरा शरीर में क्या होगा, काम करने लायक रह जाएगा। तो ये जैसे ही हम लाइन देते हैं बाबू, जैसे ही हम इसमें सप्लाई देते हैं रनिंग में, तो हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है और चार्ज से जो एनर्जी बूस्टअप होती है वही तो मोटर में काम करती है। वही स्टार्टअप का काम क्या होता है, मोटर को झटका देकर उसको क्या करना, रन करना, यही ना काम होता है इसमें। कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर नाम से ही पता चला कैपेसिटी देना है ना। अच्छा एक बात बताइए, मोटर अगर नहीं रहेगा, सॉरी कैपेसिटर नहीं रहेगा तो मोटर नहीं चलेगा? चलेगा लेकिन रनिंग में चलेगा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप भी अगर मान लीजिए खाइएगा नहीं तो नहीं जिएगा, जिएगा, लेकिन उस जीने के लिए फायदा ही क्या, उस जीने का फायदा ही क्या जिससे आपको कोई यूज में न लिया जाए। आए भर दिन खाता रहो, बेच पर पड़ल बा, चम्मच ले खाता रहो, कुछ फायदा होता रहा से बोझे बड़ा धरती है कि नहीं। अब मोटर चल रहा है, रेंग रहा है, अभी देखिए मोटर सारा चल रहा है, लेकिन मेरे पास तो गर्मी पूरा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग है ना एसी में बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं वो तो आपको पता है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये सब चीजें क्या होता है बाबू, मोटर चल रहा है और स्पीड नहीं दे रहा है तो हवा आपको लगेगा, हवा लगेगा नहीं ना लगेगा, तो उसका फायदा है कुछ, आप अपने घर में लगाइएगा उसको, क्या फायदा है सर, झूठों का बिजली बिल लेगा, है कि नहीं। तो उसको स्पीड देना है, उसको एनर्जी देना है, उसको कैपेसिटी देना है। तो कैपेसिटर यूज करेंगे कि नहीं, कैपेसिटर का काम ही होता है कैपेसिटी देना है, यानी एनर्जी को बूस्ट करना है। जो आपका मोटर लगा है बउआ, मोटर स्पीड में नहीं है तो उसको स्पीड में लाने का काम कौन करता है, कैपेसिटर। क्लियर है? तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं ना कि इसमें कौन रनिंग होगा, कौन स्टार्टिंग होगा, कौन हाई होगा, कौन लो होगा। अगर लो होगा तो कैसे है, हाई है तो कैसे है, कहाँ कहाँ कनेक्शन देंगे, किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं सर। इसका प्रैक्टिकल अभी करवा देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए।